अच्छा जी, 7वां सवाल, क्यों इस्लाम और मुसलमानों को जान से मारने का आदेश दिया जाता है, गैर मुसलमानों को मारने का आदेश दिया जाता है? सूरह अनफाल के चैप्टर 8 की 12 है, मुसलमानों को आदेश दें कि वे काफिरों की गर्दन काटें, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। अगर इस्लाम शांति का मजहब है तो इससे गैर मुसलमानों को मारने का आदेश क्यों दिया गया है इस सवाल का जवाब कोई? 8वां सवाल, अगर कुरान को बाद में मात्रा और बिंदुओं के साथ बदला गया तो इससे स्पष्ट हो गया है अल्लाह का अपरिवर्तनीय शब्द हो ही नहीं सकता। देखिए, कुरान क्या था, पहले ना बिंदी थी ना मात्राएं थी, अरबी लगातार सुधरी गई, तो 650 में बिना मात्राओं का कुरान लिखा गया, कोई मात्रा नहीं, ना ए की ना आ की। 685 में अबुल असवद अब्दुल्ली पहली बार मात्राएं जोड़ी गई, जैसे मक्का को मक्का आका डंडा नहीं मक्का लिख दिया, फिर मक्का बनाया उसका। 705 हज्जाज बिन यूसुफ ने अंतिम रूप से मात्राएं पूरी की। 705 में वो हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि हज्जाज बिन यूसुफ एक बहुत बड़ा खलीफा भी था। अगर कुरान 605 में पूरा था तो 705 ईस्वी तक बिंदियाँ और मात्राएं जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिनका जवाब ना कोई मौलाना दे सकता है। अल्लाह तो है ही नहीं, अल्लाह बेचारा क्या देगा? और ये अल्लाह के नाम पर पूरी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी काट देते हैं, रो धो के काट देते हैं। अल्लाह हमारा ये कुछ करेगा? खमैनी 15 दिन बंकर से बाहर निकला है, खमैनी को अल्लाह बचा नहीं सका, आसिम मुनीर भी बंकर में घुस गया। तो ये अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह के चक्कर में किसी गैर मुस्लिम को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह है नहीं। और ना अल्लाह, जब अल्लाह ही नहीं है तो एक मुसलमान 10 के बराबर कैसे हो जाएगा? एक्चुअल में जो एग्रेसिवनेस है ना मुसलमानों का, जो ईमान ला के गैर मुस्लिम को कत्ल करने का जज्बा, इस जज्बे को तोड़ने की ज़रूरत है और इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। इस्लामिक गुंडागर्दी तो खोखला है। अगर आप धमका दो इस्लामिक टेररिस्ट को, ये अनपढ़ और गंवार जाहिल तो होते हैं जितने टेररिस्ट होते हैं, इनको कुछ अता पता नहीं है और लोग बेवकूफ़ बनते जाते हैं। सवाल, क्यों इस्लाम में मोहम्मद को अंतिम पैगंबर मानने की मजबूरी है? अगर कुरान पूरा था तो इसमें बिंदिया मात्राएं क्यों जोड़ी? मैंने पहले ही बता दिया। सूरह अल अहज़ाब कहती है 33-40, मोहम्मद तुम्हारे पुरुषों में से किसी के पिता नहीं है, बल्कि वे अल्लाह के रसूल और अंतिम नबी हैं। अगर कोई व्यक्ति यह कहे वह नया पैगंबर है तो इस्लाम में उसे मारने का आदेश क्यों दिया जाता है? क्या वह धार्मिक संप्रदाय के खिलाफ नहीं है? तो भाई एक बार बताओ, आपको ही बोला कि मैं पैगंबर हूँ आखिरी, जैसे अब्दुल कादिर जिन्होंने कादियानी संप्रदाय चला, उन्होंने कहा ये मोहम्मद आखिरी पैगंबर नहीं है। भाई ये ना आखिरी पैगंबर है, नहीं पहला पैगंबर है, बल्कि पहले कोई पैगंबर आए ही नहीं इस्लाम में। ये तो झूठ बोला जाता है। यहूदियों के सारे पैगंबर इन्होंने चुरा लिए, उनके नाम बदल लिए, जैसे कि डेविड का दाऊद रख दिया, इब्राहिम का इब्राहिम रख दिया। ये तो इस्लाम पूरा चोरी का है।